ठीक है, हम शुरू कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, आज जो है क्विज का सेकंड पार्ट हम करेंगे यस सर। क्वेश्चन करने का। तो क्विज नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो वो भी देखेंगे साथ में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं एज यूजुअल सिलेक्ट कर लेता हूँ। पढ़िए क्वेश्चन और उसका आंसर। As we move away from nucleus, the energy of orbit हम्म decreases. As we move away from the nucleus, energy of orbit decreases। ठीक है, ये आपका जवाब है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जबरदस्त गलत, नंबर 1। एनर्जी किसके बराबर होती है? फॉर्मूला क्या है, कुछ याद है? अगर आपको याद होगा, मैंने ऐसा बताया था, एनर्जी इनवर्स रिलेटेड टू -1/n²। अगर मुझे याद है, मुझे खुद भी याद नहीं, लेकिन मैं अंदाजा कर रहा हूँ, ऐसे ही था। Yes sir. तो इसका मतलब क्या हो गया? इस फॉर्मूला का मतलब क्या है? एन का मतलब सर कोई भी। ऑर्बिट नंबर या एनर्जी लेवल का नंबर। यस सर। तो अगर ये बढ़ गया, अगर ये बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाने का मतलब वी आर मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ऐसे ऐसे इसका नंबर 1 2 3 4 5, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस आउटसाइड। तो मतलब अगर ये बढ़ गया, एनर्जी क्या करे होगा? सर अच्छा, एनर्जी इंक्रीज होगी। मैं बता रहा हूं, अगर ये एन एन बढ़ गया, अगर हम इसको बढ़ा ले, बढ़ गया मतलब विल मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसी को बोलते हैं बढ़ना। यस सर। तो ये इनवर्स रिलेटेड है, तो एनर्जी को क्या होगा? सर देखिए, अगर एन स्क्वायर बढ़ गया तो एनर्जी घट जाएगी। हाँ, एनर्जी घट जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस साइन है ना, तो यस माइनस सर। की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब घट जाएगी, लेकिन माइनस घट जाएगा। इसको ऐसे समझो आप, समझो बात। मतलब ये ऐसे ही है, एक तरीके से इसको समझो, ये ऐसे ही है, ये अपने अपने लिए याद रखना है। माइनस को अगर मैं हटाऊं तो ये बनेगा ऐसे, मतलब एन बढ़ गया तो एनर्जी बी बढ़ जाती है। सो द मोमेंट यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द मोमेंट यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी का क्या होता है? हाँ। एज वी मूव अवे सर, एनर्जी डिक्रीज। ओहो, आपको क्यों बात समझ नहीं आ रही? फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द एन, स्क्वायर ऑफ द एनर्जी लेवल। यस सर। एनर्जी लेवल ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये होती है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल का वैल्यू 1 2, 1 2 3 4। इनको आप ऑर्बिट नंबर भी बोल सकते हो, एनर्जी लेवल बोलो, जो भी। तो न्यूक्लियस के जैसे हम बाहर ऊपर जाते हैं, ऐसे एनर्जी को क्या होता है, वही हमें जवाब चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास ये है। फॉर्मूला चूंकि इनवर्सली रिलेटेड है, तो हम कहेंगे अगर एन वैल्यू बढ़ जाएगा तो तो एनर्जी डिक्रीज होगी। डिक्रीज, लेकिन साइन माइनस है ना यहाँ पे। यस सर। तो माइनस साइन का मतलब ये है कि, मतलब इसका यही मतलब है कि ऐसे, मतलब जैसे आपने एन बढ़ा दिया तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, इस इंक्रीज होगी। फॉर्मूला, यहाँ तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी इंक्रीजेस। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। तो आपका नंबर 1 हो गया गलत। ठीक है, बात समझ आ रही? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन The radius of the atom is of the order of। एक सेकंड चेक कर लो उसको क्या हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप। The radius of the atom is of the order of. रेडियस ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें बताना है। सर इसका सर रेडियस हमें बताना है एटम का। एटम का मतलब ये अप्रोक्सीमेट होता है ये ऑर्डर। अच्छा 10⁻⁻10। नहीं हो गया 10 और वो मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये आंसर इसका है। ठीक है, ये अच्छा सेंटीमीटर्स में, वो अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आंसर बन जाता है। ठीक है, यस 10⁻, को याद रखो, मतलब ये चीजें याद रखनी चाहिए, इसमें आप ज्यादा दिमाग लड़ा नहीं सकते। 10⁻, इसको याद रखना, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी उसमें जो रेज पावर टर्म है वो क्या है, वो ये है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इनको आप, ये मैंने इसलिए एक प्लेलिस्ट बनाया है चैनल पे, उसमें सारे सिर्फ न्यूमेरिकल्स और ये क्या नाम है इनका क्विज है, तो अच्छा उसको आप चेक किया करो, मैंने उसको सेपरेट बनाया है यस सर वीडियो के साथ ही, इसी वीडियो का सेपरेट प्लेलिस्ट, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है, तो यस उनको प्रैक्टिस कर लो आप, इसलिए मैं यहाँ पे इनको दिखा रहा हूँ। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सही गलत। अच्छा, क्वेश्चन 3। 1 urge of energy corresponds to. सर ये आपने बोला था बिल्कुल बोला था। सर 1 urge of energy 10⁻⁻7 joule per mole। हाँ लेकिन यहाँ तो है माइनस, यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है, 1 अर्ग तो होता है 10⁻⁻7, ये तो बिल्कुल आपका सही है, मतलब 1 अर्ग जो है इसको हम कन्वर्ट करें जूल्स में तो वैल्यू इज 10⁻⁻7, यस सर मतलब ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब यहाँ देखना है, अगर पता नहीं, अगर ये क्वेश्चन वाला हमें बता रहा हो फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, फॉर 1 mole of substance 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सर 1 मोल फिर 6.02 into 10⁻23 इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 10⁻⁻7 -7 करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, तो 23 को आपको -7 करना है, तो 23 - 7 क्या बनेगा, 16 तो फिर ये 10⁻16 तो ये भी तो बन सकता है, तो इसको ख्याल रखना है, ठीक है। तो अगर ये आंसर, अगर आंसर ये भी प्रेजेंट है तो आप बी ही इसका आंसर देंगे, ठीक है, क्लियर बात। सर और डी मतलब डी भी हो सकता है, लेकिन ये 1 अर्ग ऑफ एनर्जी, तो अगर ये 1 मोल के लिए, सॉरी, अगर ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए बोला तो आंसर आपका बी बन जाएगा, क्लियर। यस सर अब कुछ बताया नहीं है तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको दोनों ऑप्शंस बताए, यस सर तो ज्यादा चांसेस है, अगर दोनों लिखे हैं तो फिर ज्यादा चांसेस ये वाला है, बी वाला। नेक्स्ट, Sodium chloride imparts a yellow color to the Bunsen flame. This can be interpreted due to the sodium chloride. क्वेश्चन आपको समझा है क्या बता रहा है, Sir, yes sir, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, yes sir. नमक, इसको आप ऐसे समझो, ये नमक है, इसको आप यहाँ पे फ्लेम पे रख दो, जब Yes, जैसे हम किसी को हीट करते हैं ना, मतलब कोई शमा वगैरह पे रख लो ऊपर, जो भी ऐसे इसको हीट करना है, इसी को बोलते हैं बेंसन फ्लेम, शॉर्टकट मैं मतलब अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो जब भी हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, पहले एक कलर आता है, फिर दूसरा कलर आता है, एज इट yes sir. होता है, इट इम्पार्ट्स येलो कलर, तो फ्लेम में आता है येलो कलर। अब ये बोलते हैं येलो कलर इज ड्यू टू व्हाट, ये आपने पढ़ा है कुछ, Sir, yes sir, एक मिनट। जब हमने वो जब ये जो मेटल रॉड को हमने हीट किया था,
हमने जब मेटल रॉड को हीट किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद, यस सर, सर पहले आया था डल हाँ, रेड, फिर रेड। फिर क्यों क्यों वही तो बता रहा हूँ। सर बिकॉज ऑफ, इसको समझो, कलर आ रहा है येलो, येलो कलर मतलब विजिबल कलर। बस मैंने आपको बहुत हिंट्स बता दी। सर सी पार्ट, इमिशन ऑफ हाँ एक्सेस। हाँ, सी पार्ट इसका आंसर है, क्योंकि विजिबल रीजन में जब लाइट इमिट करेगा तभी तो हम देख सकते हैं इसके कलर को। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। With increasing principal quantum number, the energy difference between adjacent energy level is at in H atom. हम्म, ये भी मैंने पढ़ाया था। सब आपको क्या बताना है यहाँ पे, व्हाट इज द क्वेश्चन? एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, मतलब ये क्वेश्चन है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये एनर्जी लेवल्स है, विथ इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये वाला वैल्यू 2 3 4, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी। with increase in the principal quantum number, that means when you move away from the nucleus, same। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का अलग है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स, इन दो के बीच में, इसको बोलते हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट लेवल्स। ऐसी इन दो के बीच में, फिर इन दो के बीच में, ये डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द एडजेसेंट लेवल्स, इसका क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, या क्या होता है? sir with increasing principal quantum number. हम्म, सर डिक्रीज होता है। हाँ, ये वैल्यू डिक्रीज होता है, इसको याद रखो। मतलब ये बेसिकली ऐसे है, ऐसे पहले के बीच में गैप होगी ज्यादा, ये फिर गैप थोड़ी हो जाएगी कम, ये देखो। यस सर। अब यहाँ तो हमें दिखाना होता ना, हम थोड़ी इधर ऐसे देखते हैं, मतलब लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है। फिर ऐसे, फिर गैप कम, फिर ऐसे, फिर गैप कम, फिर ऐसे, समझ आ रही बात? यस सर। तो ये इस तरह से होता है बेसिकली। तो गैप बिटवीन द सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स आर एडजेसेंट एनर्जी लेवल डिक्रीजेस। यस सर। अगर इसको वैल्यू दे दोगे आप, इसका एनर्जी है E1, इसका E2, E3, E4, E5, तो आप लिखोगे E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2 इज ग्रेटर देन E4 माइनस E3 इज ग्रेटर देन यस सर। E5 माइनस E4। ठीक है, इसको याद रखो। नेक्स्ट। Splitting of spectral lines under the influence of magnetic field is called, sir, Zeeman effect, magnetic field. ठीक, नेक्स्ट। The first emission line in the atomic spectrum of hydrogen in the Balmer series appears at. बाल्मर सीरीज की पहली लाइन, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके पास 1 मिनट है, आप 1 मिनट में आंसर देना है आपको। Sir, यानी आपको वो वेव नंबर बताना है, पहली सीरीज का वेव नंबर। बाल्मर सीरीज का जो पहला, सॉरी, जो पहला लाइन है उसका वेव नंबर आपको बताना है 4 में से एक। बहुत इजी क्वेश्चन है। sir, wavelength बतानी। आप आंसर देखो, आंसर में क्या दिया हुआ है, 4 आंसर्स में क्या दिया हुआ है, ये क्या है, ये सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसका सेंटीमीटर यूनिट है? इनवर्स। ये किसका यूनिट है? वेव नंबर। हाँ, तो वेव नंबर 4 बता, वेव नंबर बताना है आपको। यस सर, 1 मिनट। सर ए पार्ट। ए पार्ट आपने बताया,
तो चलो चेक कर लेते हैं क्या फॉर्मूला आपने यूज किया। वेव नंबर इज इक्वलेंट 1 by n. यहाँ पे हमारा था रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक, 1 by n1 का स्क्वायर 1/n1 minus 1 by n2 का स्क्वायर. n2 स्क्वायर। क्या क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज मतलब ऐसे, n. Yes sir. ये 1 2 2 और 3, मतलब ऊपर से 3 नंबर से नहीं 2 आ रहे हैं sir. है ना, 4 से 2 भी हो सकता है, मतलब कोई भी ऊपर से नंबर 2। तो पहली लाइन कौन होगी? वो होगी 3 से 2, ठीक है। Yes sir. यानी हमारे पास एक ये है और दूसरा ये n1 बनेगा और ये n2 बनेगा। तो 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, 3 square तो ये बनेगा 1 by 4 minus 1 by 9. 1/9, तो ये बनेगा 9 by 9 4 by 4 9 36, ठीक है। 5 5 5 तो और आपने बचा आपका आंसर गलत 3 है। part. मतलब आपने क्यों किया ये गलत? हम्म, तो मतलब आपके आंसर गलत है फिर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, If r is the radius of first orbit, the radius of nth orbit of the H atom will be. ये भी मैंने सारा पढ़ा है। Yes. मतलब रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस, इसकी रिलेशन n के अकॉर्डिंग क्या होगी? हम्म, Sir, mm, um, sir, sir, A part r into n square. बिल्कुल, तो सीधी है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द n स्क्वायर। Yes. ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हो गया ये अपना 8 9th। If the radius, if the if the radius of first Bohr orbit be a naught, then the radius of third Bohr orbit will be third. सर आप बोलो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगेगा आर एच. सीधी सी बात है, इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है। ये सर ऐसे, थर्ड होगा 3 into a naught. ये फॉर्मूला ऊपर आपने क्या बता दिए ऊपर? आर एन स्क्वायर. ये ऐसे है जैसे आपके पास न्यूक्लियस है, इसके बहुत सारे ये ऑर्बिट्स है, ये बहुत सारे। ये पहले वाले को बोलते हैं बोर्स रेडियस या यस बोर सर. ऑर्बिट। ये अगर ये ए स्क्वायर है, आपको बताना है nth, nth मतलब कोई भी इनमें से कोई भी। लेट अस से ये दिस इज nth ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। यस सर. ये जो आपने ऊपर किया, इसमें तो आसान है। तो पहले वाले को बोलते हैं बोर्स रेडियस n स्क्वायर। अब ये n कौन सा बोल रहा है? ये रेडियस ऑफ थर्ड बोलना है हमें। थर्ड ये थर्ड स्क्वायर है, थर्ड स्क्वायर है मतलब 9। 9 9 a naught. तो ये तो 9 बोला, आप क्यों समझ नहीं हो ये मसला? मतलब ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है? The electron in an atom. हम्म,
बहुत इजी क्वेश्चन है बोर्स मॉडल का। सर जल्दी, अभी आपके पास है 10-20 सेकंड। सर सी पार्ट। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी लेवल में रुका रहता है? नहीं, moves around its nucleus in definite energy level. तो आपने फिर सी क्यों बता दिया? No sir, D part. नेक्स्ट। The value of Planck's constant is. Oh, sir. सर ये तो इजी है। सर इसका तो रेज पावर -34 होती थी। तो वही तो बता रहा हूँ, जब इधर है ही नहीं तो ढूंढो आंसर। (6.6256 into 10 to the raised power -27). कैसे? सर ए पॉइंट। कैसे? ठीक है, आंसर आपका कैसे? सर 1 जूल होता है 10⁻7 अर्थ। 7 के। यस सर। तो आप उसी को आपको बेसिकली आपने मल्टीप्लाई किया, जो -34 था, यस सर, -20 कांस्टेंट का उसको माइनस किया 7 से, तो वही बन गया आपका 20। -10. ठीक है, नेक्स्ट। The radius of hydrogen atom in the ground state is 0.53 angstrom. The radius of lithium 2 positive in the similar state is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन को पूरा समझो। रेडियस निकालना है ग्राउंड स्टेट का, लेकिन किसका? लिथियम 2+ का। ये भी सारा हमने पढ़ा है। सर कैसे निकालना था जरा? मुझे क्या पता, अभी एग्जाम में बताऊंगा आपको। नो सर। आपके पास 1 मिनट है, आप आंसर दे दो, उसके बाद कर लेते हैं इसको सॉल्व। सर रेडियस दिया हुआ हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट है, आपको निकालना है रेडियस ऑफ लिथियम +2 इन दिस सेम स्टेट। मतलब ये हाइड्रोजन का है फर्स्ट स्टेट, ऐसे ये लिथियम है, इसका रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस तो दिया हुआ है 0.53, ये रेडियस आपको निकालना है। सर 0.17 एंगस्ट्रॉम। 0. कैसे निकाला आपने? सर मैंने सीधे रेडियस जो है उसका मैं लिखा 0.53 डिवाइडेड बाई 3, बस मैंने ऐसे किया। डिवाइड बाई 3 क्यों लिखा आपने? मतलब क्यों 3? सर मतलब लिथियम का मैंने लिखा एटॉमिक नंबर। हाँ एटम, लेकिन इसको ऐसे रखना, ये फॉर्मूला ऐसे है, आंसर ये सही है, फॉर्मूला इस तरह से है, ये ऐसे n², ये है पूरी फॉर्मूला। अच्छा यस। अब यहाँ पे लकीली आपका ऑर्बिट फर्स्ट है ना, यस सर। तो n² मतलब वो 1 ही बनेगा, 1 ही बनेगा। यस सर। तो फिर इधर बनेगा ये सेम z एटॉमिक नंबर, तो फिर आंसर आपका ठीक है। यस। लेकिन फॉर्मूला पूरी पता होना चाहिए। हो सकता है अगर ये कभी बोल दिया ऐसे रेडियस ऑफ लिथियम, लेकिन इधर बोलता है नंबर 2 ग्राउंड स्टेट नहीं, एनर्जी लेवल 2,
Yes, sir. तो फिर आपको यहाँ n स्क्वायर की जगह 2 डालना था, 2 डालना. Yes, sir. बाकी सेम. नेक्स्ट 18. The frequency of radiation emitted when the electron falls from n equals to 4 to n equals to 1 in a hydrogen atom will be given ionization energy of hydrogen is 2.18 into 10 to the raise of minus 8 joule atom inverse and Planck's constant. सर समझाइए जरा. ये बता रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन अगर फॉल होता है, ये गिर जाता है फ्रॉम n इज इक्वल 4 टू n इज इक्वल टू 1, मतलब ऐसे ये हो गया n इज इक्वल टू 1 2 3 4. इट फॉल्स फ्रॉम 4 टू 1, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन था, इट फॉल्स हियर. अच्छा, तो अब जब कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो एनर्जी का क्या होगा? डिक्रीज. मतलब एनर्जी विल बी रिलीज्ड. यस. अच्छा. एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी बाहर जाएगी. उसी एनर्जी का आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है. एनर्जी होता है किसके बराबर? एच न्यू. आपको उसी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी निकालना है. यस सर. बताओ, बहुत इजी है. अच्छा, ये हमें क्या दे रहा है? ये दे रहा है हमें गिवन दी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? सर आज से मुझे फॉर्मूला बोलो जरा. नहीं, वो तो फिर फायदा, मुझे क्या फायदा फिर? सर क्वेश्चन भी समझा लिया सारा. सर डेल्टा ई इक्वल्स टू E1. तो वो वाला E इक्वल्स टू HV. हाँ, मैंने यही बोला ना. ये नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको. ये बता रहे हैं कि गिवन क्या आपके पास? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, दो वैल्यू ये दे रहा है. यस सर. इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? मतलब व्हाट आयंस देने की, जो आयंस देता है वो. नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये, अगर आपका हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है इधर, इस इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव अगर करना है तो रिमूव करने के लिए आपको देनी पड़ेगी एनर्जी. यस तो सर. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, इसका तो एक ही होता है. तो इस इलेक्ट्रॉन को जब आपने रिमूव किया तो बना हाइड्रोजन प्लस. The energy required to remove this electron is called as ionization energy. Clear? यही यस सर. का वैल्यू ये क्या बता रहा है? 2.18 into 10 to the power minus 18 joules. ये हमें दे रहा है. पूरी तरह से अगर आप समझोगे तो क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो. देखो क्या ये बताना क्या चाहता है बेसिकली. चलो आप ये नहीं कर पाए, देखो ये बताना क्या चाहता है, इसको आप ऐसे समझो. सर अब ये मैं ही कर लेता हूँ. ये डायग्राम मैंने बना लिया आपको. सर 3.08. अच्छा सर आप करिए. चलो अब मैं कर लेता हूँ. जब इलेक्ट्रॉन आएगा 4 से 1, एनर्जी इज रिलीज्ड. वही एनर्जी हमें, उसी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी चाहिए. यस सर. ठीक है, तो ये हमें दे रहा है आयनाइजेशन एनर्जी. मतलब ये हमें बेसिकली क्या दे रहा है? मतलब ये हमें बता रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम. ठीक. यस सर. इसलिए हमें क्या करना है? हम काम करेंगे पहले. हमें अगर इसका पता चले ना, ये एनर्जी, ये E1, और इसका अगर हमें पता चले तो E2, तो जब ये ऊपर से नीचे आ गया तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी ना, इतनी. यस सर. गैप.
तो दैट इज डेल्टा ई, एनर्जी गैप delta E E4 माइनस E E4 हाँ ऊपर से जब आ रहा है ना ये yes 4 sir स्क्वायर yes इधर sir है, तो ये जो एनर्जी गैप, तो ये डेल्टा ई अगर हमें पता चला, क्लियर, yes sir समझ आ रही बात? yes sir तो अगर हमें डेल्टा ई पता चला उसके बाद हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, दैट इज डेल्टा ई किसके बराबर होता है, एच न्यू, ठीक। yes sir तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, डेल्टा ई बाय हाइड्रोजन, आया समझिए, yes sir ये हमें चाहिए बेसिकली इसमें रिलेशन। आपको क्वेश्चन समझ आया क्या करना है, पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। yes sir सो इफ द इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, मगर अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो ये इसको सॉल्व क्या करना, हमें एनर्जी गैप निकालना है पहले, दिस माइनस दिस, ये एनर्जी गैप कितनी है निकाल दिया, फिर एनर्जी गैप हमें पता है ये चेंज इन द एनर्जी किसके बराबर होता है, एच न्यू, yes sir इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एच इंटू चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी yes लिख, sir तो फिर चेंज इन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, दिस, delta E by H ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके मुझे भेजोगे, okay मैंने sir आपको बता दिया पूरा, yes sir ठीक है, इसको आप करके दोगे, मैंने आपको करके भेज दिया, तरीका मैंने आपको बता दिया, अब आपको बस माइंड इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ, नेक्स्ट 19। the energy of the first electron in helium will be एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन हीलियम, पूरा समझो, बहुत इजी है। सर इसका वही तो नहीं En equals to minus मुझे नहीं पता, आप कर लो, फिर आप मुझे बताओ चार में से कौन। सर तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम्म और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना है आंसर। सर Z स्क्वायर सर फॉर्मूला क्या है, अच्छा फॉर्मूला बता। हाँ वही जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, लेकिन क्या पूरा बताओ। सर एक मिनट सर मैं दूसरे फॉर्मूले से करूँ सर En equals to Z by N ये कौन सा फॉर्मूला, मैंने जो आपको पढ़ाया था वो फॉर्मूला बताओ। सर RH किसके बराबर होता है, RH मतलब अच्छा सर ये वो वाला नहीं है आपको एनर्जी निकालना है, तो बहुत आसान है, अगर आप याद हो हमने 13 वाला फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाय, अगर मुझे याद अभी हो शायद सर -44.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, आप बता रहे हो, मैंने फॉर्मूला बता, क्या बता रहे हो, सर क्या बताया आपने आंसर, माइनस सर ये ना बी पार्ट -54.4 54, यहाँ हीलियम है, बस हीलियम चेंज करना यस सर फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो n इज इक्वल टू 1, तो हीलियम की वजह से 2 आएगा, तो बस को मल्टीप्लाई करना है 4 यस से। सर यस चलो अब लास्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। Who modified Bohr's theory by introducing elliptical orbits for electron path?
बहुत इजी क्वेश्चन है। इलिप्टिकल ऑर्बिट से हमने पढ़ा था, किसने थ्योरी दी थी कि ये बोहर के ऑर्बिट्स सर्कुलर होते हैं, लेकिन ये सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल होते हैं। सर ये हमने पढ़ा था। बहुत इजी है, इसी क्वेश्चन के लिए थोड़ी वेट करते हैं। अगर आप इसे वेट करोगे क्वेश्चन के लिए तो फिर बाकी क्वेश्चन में कैसे टाइम होगा? फिर इनको 1 सेकंड में खत्म करना होता है। सर सर हुंस भी नहीं। सर सोमरफेल्ड। हाँ तो सोमरफील्ड है ना, इसमें कोई यस नहीं है, ये भी नहीं यस सर। है, तो फिर वही होगा एक बेचारा, सोमरफील्ड। अच्छा नेक्स्ट। The third line of the Balmer series in the emission spectrum of the hydrogen atom is due to the transition from the सर जरा समझाए। थर्ड लाइन इन बाल्मर, थर्ड लाइन इन बाल्मर बहुत इजी है। कब बनती है थर्ड लाइन? कहां से कहां आएगा इलेक्ट्रॉन? सर क्वेश्चन टू बाल्मर। थर्ड लाइन इन द बाल्मर, कहां से कहां आएगा इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से थर्ड लाइन बनेगी? बाल्मर के लिए अच्छा इलेक्ट्रॉन आता है ऊपर से, कौन से लाइन पे? सर एक मिनट सर फ्रॉम फोर्थ। करो आप, मुझे आंसर चाहिए, आप बताओ मुझे। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बस बैठा हूं। जल्दी, इसको इतना थोड़ी टाइम होता है। सर फिफ्थ से। ये सीधी बात है ना। ये देखो, ये इधर मैंने कुछ लाइन, ये होगी फर्स्ट लाइन, यस सर। ये होगी दूसरी, ये हो गई तीसरी। तो तीसरी बनी आपको 5 से लेके 2 तक, वही तो है इसका आंसर, फिफ्थ टू सेकंड। नेक्स्ट। The energy of second Bohr's orbit of the hydrogen atom is minus 3 to 8 kg mole inverse. Hence, the energy of fourth Bohr's orbit would be. बहुत इजी है, एक जैसे क्वेश्चन है सारे, घास फूस है पूरा। हम बोलते थे अपने जमाने में घास फूस क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी फॉर्मूला आ गई, अभी चंद सेकंड्स पहले फॉर्मूला एक आई थी ऐसी। आपको फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी बनानी है, ये कौन सा मसला है? आपको दिया हुआ सेकंड, ये तो बिल्कुल सेकंड्स का क्वेश्चन है। सर एक मिनट। मतलब 40 सेकंड का क्वेश्चन है, टोटल 50 सेकंड। सर -82। मुझे नहीं पता, आपने क्या बताया? डी, डी बताया आपने 15 इसका आंसर। क्या फॉर्मूला आपने यूज किया? बहुत आसान है इसका, वही जो 1312 वाला फॉर्मूला सर यस। स्क्वायर, बस इसी के अकॉर्डिंग इसको निकालना है। आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट 16।
The emission spectrum of hydrogen is found to satisfy the expression for the energy change delta E in joules, such that delta E equals to 2.18 into 10 to the raised by minus 18, where N1 equals to 1, 2, 3 and N2, 2, 3, 4. The spectral lines correspond to partition series if. सर कितना बड़ा? हाँ बताओ, बहुत आसान है। सर जरा समझाओ। 16 क्वेश्चन। पास्चन सीरीज क्या होता है? पास्चन सीरीज का मतलब क्या है? सर थर्ड पे आती है n equals to। हाँ तो इनमें थर्ड एक ही है। सर ये करना है, बाकी बाकी तो बचा है कुछ नहीं इधर। ऊपर से जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड पे तो वो पास्चन होगी। अब ये पास्चन सीरीज के बारे में बता रहा है, हमें क्या सोचना है बाकी। यहाँ n1 = 3 एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर होना चाहिए। मतलब इसको सोचना पड़ता है ना, कभी कभार हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। शॉर्टकट। नेक्स्ट। The energy of hydrogen atom in its ground state is minus 13.6 electron volt. The energy of the level corresponding to the quantum number n equals to 5 is. मतलब ये भी घास फूस है पूरा। अभी क्वेश्चन किया हमने इसको सॉल्व। The energy. सर जैसे हमने 15 को किया वैसे ही करना। मुझे क्या पता, मैं बता रहा हूँ आपको इशारों में, मुझे नहीं पता। आप ये तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक कर लिया। तो इतना तो आपने 4 क्वेश्चन के बाद आपको माइंड में आना चाहिए इसको क्या करना है। मतलब सिर्फ क्वांटम नंबर बदल गया, बाकी सेम है। सर एक मिनट। minus 2.72। मतलब कौन सा ऑप्शन? डी। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया आपने? शायद आपका गलत है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया आपने? सर जो आपने मुझे 15 में बताया। हाँ तो 13.6 ऊपर दिया हुआ है डिवाइड बाय n स्क्वायर वाली सर फॉर्मूला। यही तो किया। तो करो जरा, करो इसको। सर n एक मिनट। सर n एक स्क्वायर का मिनट। मतलब ये भी शायद आपने गलती कर लिया। सर 0.54। हाँ तो फिर आपका आंसर ये आता है। नेक्स्ट 24। For the energy levels in an atom, which one of the following statement is correct? ये शायद पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं अभी, तो चलो इसको आप छोड़ो। ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, छोड़ो इस क्वेश्चन को, ये आगे आ जाएगा। नेक्स्ट 25। The spectrum of helium positive is expected to be similar to that of. सर जरा बताओ क्या बताना है। ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता है ना, ये तो बहुत इजी है। हीलियम प्लस का जो स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम जो आता है ना, लाइन स्पेक्ट्रम। यस सर। मतलब ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है। यस सर। हीलियम प्लस का लाइन स्पेक्ट्रम किसके सिमिलर होगा इन चारों में से? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो। मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सर हाइड्रोजन। सीधी सी बात है ना, ये हमने पढ़ा भी था। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। अगर हम इसमें 1 निकालें तो बनेगा हीलियम प्लस। यस सर। यस तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इनका बिहेवियर एक जैसा है। यस सर। इनका स्पेक्ट्रम भी एक जैसा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। According to Bohr's theory, the energy required for the transition of hydrogen atom from
n equals to 6 to n equals to 8 state is? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम को का जो इलेक्ट्रॉन है वो n6 से n8 में ले जाना है। अच्छा, yes. उसको जो एनर्जी लग जाएगी that is equivalent to this, that is larger than E, that is less than E। तो बहुत आसान है। अच्छा सर, 6 से 8 में जाना है। हाँ, 6 से 8, नीचे से ऊपर ऐसे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से 8 में आपको जाना है। तो अब देखो इसमें आपको बहुत आसान है, आपको अगर 6 से 8 की एनर्जी पता चलेगी, आप आराम से बता सकते हो इन चारों में से कौन ठीक है। सिक्स से 8 जो है उसकी एनर्जी 5 से 7 अगर जाना हो, बराबर होगी, लार्जर होगी, लेस होगी, या इक्वल। सर 1 मिनट सोचने दीजिए। ये आसान है अगर आपको कंसेप्ट याद हो। सर अभी हमने बताया था सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स, 5 माइनस क्या था वो, E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन। सर आप मुझे बोलो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना? हाँ, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, बिल्कुल। ये हमने अभी किया था, E5 माइनस E4, जैसे हमने किया था E6 माइनस E5, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स होती है, एनर्जी गैप डिक्रीजेस, ऐसा ही था। यस सर। अब न्यूक्लियस से आप ऊपर चले जाओ ऐसे, तो एनर्जी गैप कम हो रही है। यस। जैसे आप ऊपर जाओ एनर्जी गैप कम हो रही है। ये क्या बता रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन लेना है कहाँ से, 6 से 8। यहाँ से इधर, ये जो एनर्जी होगी, ये जो गैप होगी, ये होगी इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम 5 से 7। 5 इधर पड़ेगा, 7 इधर पड़ेगा, इसको समझो ऐसे। तो पहले 5 से 7 आ रहा है ना, यस सर। फिर 8 से 6 आ रहा है। यस सर। तो ऊपर वाला देखो आप, ये तो है E2 माइनस E1। यस सर। इस तरह का फॉर्मूला वैलिड है इसके लिए भी, किसके लिए भी, E3 माइनस E1। यस सर। समझा? फिर E4 माइनस E2, फिर E5 माइनस E3। ये देखो ना पूरा, यानी ये बनेगा ऐसे, E7 माइनस E5, ये बनेगा E8 माइनस A6। तो क्या होगा? सर लेस। हाँ, लेस, सीधी सी बात है ना। ये देखो ना इसका फॉर्मूला, जितना आप ऊपर जाओगे ना अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, द एनर्जी गैप डिक्रीजेस। यहाँ पे भी सेम, बस सीधा सा आंसर। ये बात समझा आप? यस सर। इट इज लेस। तो मेरे
मेरे ख्याल से शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। इससे ज़्यादा कंसेप्ट किसी भी एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चंस। टोटल कितने थे मुझे खुद नहीं पता कितने थे, जो जितने भी थे 30 के आसपास। तो 1 2 3 4 5 तो बिल्कुल आपके जो इजी थे हो गए गलत। मतलब 5 क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी थे उनको आपने कर लिया गलत। तो ये मैंने पूरा क्विज, मतलब 21 मेरे ठीक थे। मैंने गिना नहीं ठीक कितने थे, मैंने जो इजी जो आपके सर गलत थे 26 टोटल थे ना आज। सो पता नहीं, 1 2 सर 3 26 थे ना। शायद, मतलब 6 क्वेश्चन जो गलत हुए वो होने नहीं चाहिए, वो बड़े इजी थे। मुश्किल क्वेश्चन गलत हो सकता है, जैसे न्यूमेरिकल कोई बड़ा है, कोई इजी वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने अलग से इसको दोबारा देख लो, ये सारे जो क्विजेस है, यस सर। क्विजेस नहीं है इसमें, मैं पूरा बता ही रहा हूँ ऑलमोस्ट, फिर एक्सप्लेन भी। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज मुझे लगता है क्लोज कर लेंगे। यस।